हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूनम और आज का मेरा टॉपिक है प्रोनाउंसिएशन, मतलब कि उच्चारण। द वे अ वर्ड इज सेड और प्रोनाउंसिएटेड इज कॉल्ड प्रोनाउंसिएशन। फ्रेंड्स, कई से लेटर्स होते हैं जिनके एक या एक से अधिक साउंड निकल के आते हैं। तो आज हम इस टॉपिक में इसी का स्टडी करेंगे कि किस लेटर का साउंड कहाँ पे किस वर्ड में किस तरह से निकल के आता है। जैसे कि सी है तो सी का साउंड कहीं पे क आता है और सी का साउंड कहीं पे श आता है। तो सी का साउंड कहाँ पे क आता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। जहाँ पे जिस वर्ड में सी लेटर के बाद ए ओ यू वॉवेल और एनी कॉन्सोनेंट आता है तो वहाँ पे जो सी का साउंड आता है वो क आता है। अब हम पहले ये जान लेते हैं वॉवेल क्या होता है और कॉन्सोनेंट क्या होता है। ए ओ ई आई यू, ये जो 5 होते हैं लेटर्स, ये हमारे 26 लेटर में से ये 5 लेटर जो होते हैं ये हमारे वॉवेल होते हैं और इसके सिवाय जितने भी लेटर्स होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। अब सी ए आर, इसमें सी के बाद ए आ रहा है ना, तो इस वॉवेल में से एक ए आ रहा है, सी ए आर। तो यहाँ पे सी का साउंड जो होगा वो क हो जाएगा। सी ए आर कार, सी यू टी क्यूट, सी यू टी कट, सी ए आर ई केयर, सी यू एन टी आर वाई कंट्री एटसेट्रा। तो यहाँ पे सी के बाद ए ओ यू या कोई कॉन्सोनेंट आया है, जितने भी वर्ड्स हैं उसमें नहीं तो ए आया है, नहीं तो ओ आया है, नहीं तो यू आया है और नहीं तो कोई ना कोई कॉन्सोनेंट आया है। इसलिए यहाँ पे सी का जो प्रोनाउंसिएशन है वहाँ पे क से हुआ है। अब हम देखते हैं सी का प्रोनाउंसिएशन कहाँ पे श से होगा। किसी भी वर्ड में यदि सी के बाद ई आता है, आई आता है या कॉन्सोनेंट वाई आता है तो वहाँ पे सी का जो उच्चारण होगा, सी का जो प्रोनाउंसिएशन होगा वहाँ पे क्या होगा, श होगा। जैसे कि सी ई एन टी आर ई, सेंटर, इसको हम सी ई से शे बन रहा है, सेंटर। वैसे ही सी आई टी आई जेड ई एन, सिटीजन, सी वाई सी एल ई, साइकिल। वैसे ही सी ई आर टी आई ए एन, शर्टेन। अब यदि इसमें सी के जगह पे हम वॉवेल यू ले लेते हैं तो ये हो जाएगा कर्टन, क्योंकि यहाँ पे सी यू से क बन जाएगा, क्योंकि सी के बाद जब भी यू आता है, ए आता है या ओ आता है तो वहाँ पे सी का साउंड क निकलता है। तो यहाँ पे ई है इसलिए यहाँ पे सी का साउंड जो निकल रहा है वो श निकल रहा है, तो ये हो जाएगा सर्टेन। सर्टिफिकेट, सी ई आर टी आई पी एफ आई सी ए टी, सर्टिफिकेट। अब हम देखते हैं जी का भी साउंड कहीं पे ग निकलता है और कहीं पे ज निकलता है। तो अब हम जानते हैं कि सी का साउंड कहाँ पे कहाँ पे ग होता है और कहाँ पे ज होता है। जिस किसी भी वर्ड में यदि जी के बाद ए ओ यू और एनी कॉन्सोनेंट आता है तो वहाँ पे जी का साउंड जो होता है वो ग से होता है। जैसे गैप, गेम, गो, गन, ग्लेशियर, ग्लैड, ग्रेड, गोल्ड। इन सब में क्या है, जी के बाद नहीं तो ए आया है, नहीं तो ओ आया है, नहीं तो यू आया है और नहीं तो और कोई कॉन्सोनेंट आया है। इन वॉवेल के सिवाय कोई कॉन्सोनेंट आया है, तो इसलिए यहाँ पे जो जी का प्रोनाउंसिएशन हुआ है ग से हुआ है। अब हम देखते हैं जी का साउंड जो कहाँ निकलता है। किसी भी वर्ड में यदि जी के बाद ई, वॉवेल ई, आई और कॉन्सोनेंट वाई आता है तो वहाँ पे जो है जी का साउंड निकलता है वो ज निकलता है। जैसे कि जिंजर, तो जिंजर में जी आई
जी आई से जॉ बन रहा है, जी ई मतलब जी ई से भी जॉ बन रहा है, तो इसलिए ये हो रहा है जिंजर, जेंडर, जिराफ, एंजल। अब यहाँ पे यदि ANGLE हो जाता तो यानी कि जी के बाद ये कॉन्सोनेंट एल आ जाता, तो यदि एल आ जाता तो ये हो जाता एंगल, लेकिन यहाँ पे जी के बाद कॉन्सोनेंट वोवेल ई है, इसलिए ये हो जा रहा है एंजल। जिम्नास्टिक्स, ये सब हमारे क्या है, जॉ, साउंड जॉ वाले वर्ड्स हैं। अब साउंड जॉ वाले वर्ड्स की एक्सेप्शन भी हैं, जरूरी नहीं कि जहाँ भी ई या आई और वाई आता है तो वहाँ पे जी का साउंड जॉ ही निकलता है। जैसे कि देखो यहाँ पे इसमें एक्सेप्शन भी है, जैसे कि बिगिन, तो ये बिगिन हो रहा है, जी आई है तो बिगिन नहीं हो रहा है, यहाँ ये बिगिन हो रहा है। हंगर, तो जी आर है तो यहाँ पे जी ई आर से जर हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हो रहा है हंगर। फिंगर एट्सेट्रा, तो ये सब जो है, ये सब मतलब इसके मतलब ये जॉ वाले साउंड के एक्सेप्शन है। अब हम देखते हैं CH का साउंड कहीं च निकलता है और कहीं क निकलता है और कहीं श निकलता है। इसके लिए कि हमारे पास कोई प्रॉपर फॉर्मूला नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रैक्टिस के थ्रू, रीडिंग के थ्रू हम ये जान सकते हैं, सीख सकते हैं कि CH का साउंड कहाँ पे च होगा और कहाँ पे क होगा और कहाँ पे श होगा। जैसे कि देखिए चेयर, CHAIR चेयर, CHEER चेयर, CHECK चेक, CHAT चैट, CHOCOLAT चॉकलेट, CHOP चॉप, CHOIC चॉइस एट्सेट्रा। तो ये सब क्या है, ये सब जो है CH वाले वर्ड्स हैं। अब देखते हैं हम CH से क साउंड निकलने वाले वर्ड, जैसे कि CHEMISTRY, तो यहाँ पे CHE है तो मतलब इसको ऊपर वाले वर्ड्स के अनुसार यहाँ पे इसको केमिस्ट्री होना चाहिए, लेकिन ये केमिस्ट्री नहीं होता है, केमिस्ट्री होता है। वैसे ही यहाँ पे क्लोरोफॉर्म, तो ये क्लोरोफॉर्म होता है, क्लोरोफॉर्म नहीं होता है। वैसे ही ये क्रिसमस, तो CH से CHRI से क्री बनता है, ट्री नहीं बनता है, तो ये क्रिसमस बनता है। अब हम देखते हैं CH का साउंड सौ से, जैसे कि CHEF, तो यहाँ ये CHEF से चेप ना बन के, ना ही यहाँ चेप बन रहा है, ना ही यहाँ केप बन रहा है, ये क्या बन रहा है, शेप बन रहा है। CHEF को हम शेप बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको हम रीडिंग के थ्रू या प्रैक्टिस के थ्रू ही हम इसको समझ सकते हैं कि कहाँ पे CH का साउंड च आएगा, कहाँ पे CH का साउंड क आएगा और कहाँ पे CH का साउंड स आएगा। इसके लिए हमें रीडिंग करनी पड़ेगी और एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। तो हमें रीडिंग करते करते, पढ़ते पढ़ते खुद ही हमें समझ में आने लगेगा कि कहाँ पे मतलब किस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन हम कैसे कर सकते हैं। अब अगला देखते हैं TU का प्रोनाउंसिएशन कहीं पे च आता है और कहीं पे ट आता है। तो इसके लिए भी हमारे पास कोई मतलब फॉर्मूला नहीं है, लेकिन ऐसे ही हम जैसे CH के लिए था वैसे ही हम TU के लिए भी प्रैक्टिस के थ्रू हम समझ सकते हैं कि कहाँ पे च आएगा और कहाँ पे ट आएगा। जैसे कि NATUR, ये क्या होता है, ये यहाँ पे TU का जो साउंड निकलेगा वो च निकलेगा, तो ये नेचर होगा। मोस्टली तो मतलब TU का जो साउंड निकलता है वो च ही निकलता है, लेकिन कहीं कहीं जो होता है किसी किसी वर्ड में ट होता है। जैसे कि NATUR नेचर, FURNITUR फर्नीचर, ये सब्स्टिट्यूट, SUBTITUD सब्स्टिट्यूट, म्यूचुअल, ये सब क्या है, यहाँ पे जो है मतलब TU से च बन रहा है। अब देखते हैं TU से ट कहाँ बन रहा है। TURN टॉन, TULIP टुलिप, TUG टग, STURDY स्टडी,
तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जहाँ भी है, अब ये स्टडी नहीं है, ये स्टडी है, स्टडी स्टडी। तो यहाँ पे टी यू का साउंड टॉ आ रहा है। अब हम देखते हैं, टी आई ओ एन का साउंड क्या निकलता है। टी आई ओ एन का साउंड, जहाँ भी टी आई ओ एन आता है उसका साउंड मोस्टली शन आता है, जैसे कि स्टेशन। तो स्टेशन को हम कैसे बोलेंगे, ना ही हम स्टेशन बोलेंगे और ना ही हम स्टेशन बोलेंगे। यहाँ पे आधा शो आ रहा है, तो शो को हम कैसे निकालेंगे, मतलब कि आधा करके जस्ट निकालेंगे, स्टेशन स्टेशन स्टेशन, मतलब कि शो को हम टॉ में ही मिला के बोलेंगे स्टेशन। वैसे ही हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पर टी आई ओ एन सन हो रहा है, यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन, तो टी आई ओ एन क्या हो रहा है, सब्स्टी और ट्यूशन, तो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। वैसे ही एक्सेप्शन, वैसे ही नेशनल, तो टी आई ओ एन से क्या बन रहा है, शनल, नेशनल, तो यहाँ पे श बन रहा है ना। यहाँ पर भी टी आई, जहाँ भी टी आई ओ एन आता है मोस्टली तो श ही बनता है। ये फ्रैक्शनल, तो यहाँ पर भी टी आई ओ एन से श बन रहा है, शन बन रहा है, टी आई ओ एन से शन। तो टी आई ओ एन से मोस्टली क्या बनता है, शन बनता है। लेकिन कहीं कहीं एक्सेप्शन भी है, जैसे कि क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में की यू ई एस टी आई ओ एन, तो टी आई ओ एन से क्या बनता है, चन बन जाता है। इसको हम क्या पढ़ते हैं, क्वेश्चन। तो जहाँ भी मोस्टली ऐसा होता है कि टी आई ओ एन से पहले यदि कॉन्सोनेंट एस आ जाता है तो टी आई ओ एन का प्रोनाउंसिएशन जो है चन से हो जाता है। अब हम आते हैं एस आई ओ एन का प्रोनाउंसिएशन, मतलब जिस वर्ड में एस आई ओ एन होता है। तो जिस वर्ड में यदि एस आई ओ एन से पहले, मतलब वोवेल कौन सा होता है, ए ई आई ओ यू, वोवेल या कॉन्सोनेंट आर होता है, वहाँ पे जो एस आई ओ एन का जो साउंड निकलता है उसका प्रोनाउंसिएशन होता है जन से होता है, जन। जैसे कि टेलीविजन, कन्फ्यूजन, डाइवर्जन, कंक्लूजन, डिसीजन, रिवीजन, एक्सप्लोजन। तो यहाँ पे मतलब जहाँ भी एस आई ओ एन है उससे पहले कोई ना कोई वोवेल आ रहा है, और यदि वोवेल नहीं आ रहा है तो आर आ रहा है, कॉन्सोनेंट आर आ रहा है। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ वोवेल नहीं आ रहा तो कॉन्सोनेंट आर आ रहा है, यहाँ पे वोवेल आ रहा है, यहाँ पे वोवेल आ रहा है, यहाँ पे वोवेल आ रहा है, यहाँ पर भी वोवेल आ रहा है, यहाँ पर भी वोवेल आ रहा है। तो नहीं तो वोवेल आ रहा है, नहीं तो यदि कॉन्सोनेंट आ रहा है तो आर आ रहा है। तो वहाँ पे जो मतलब एस आई ओ एन का प्रोनाउंसिएशन होगा वो जन होगा। अब हम देखते हैं जहाँ पे मतलब एस आई ओ एन से पहले यदि ए ई आई ओ यू आर कॉन्सोनेंट आर में से कुछ नहीं होता है, कुछ मतलब दूसरा कॉन्सोनेंट होता है, तो वहाँ पे जो मतलब एस आई ओ एन का जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो शन होता है। जैसे देखते हैं मिशन, तो मिशन में एस से पहले एस ही आया है ना, तो कॉन्सोनेंट एस आया है। वैसे ही परमिशन, टेंशन, अब टेंशन में क्या है, एस से पहले एन आया है, तो इसलिए ये एस आई ओ एन का प्रोनाउंसिएशन जो है वो शन से हुआ है। एडमिशन, यहाँ भी एस से पहले एस आया है, तो इसलिए ये भी हो गया एडमिशन। अब हम देखते हैं टी आई ए एन, टी आई ए एन का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। ये टी आई ए एन का प्रोनाउंसिएशन ठीक ऐसे ही होता है जैसे कि टी आई ओ एन का होता है। टी आई ओ एन का हम प्रोनाउंसिएशन देखे थे ना, टी आई ओ एन, इसका प्रोनाउंसिएशन देखे थे ना, वैसे ही ठीक इसका भी प्रोनाउंसिएशन होता है। मतलब कि टी आई ए एन भी जहाँ होता है उसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है सन से ही होता है। जैसे कि इजिप्साई, ई जी वाई पी टी आई एन, ये क्या होता है, इजिप्शन। मार्शन,
डॉल्मेशन। तो ये सब क्या है, ये सब यहाँ पे TIAN का भी प्रोनाउंसिएशन जो हो रहा है वो सन से हो रहा है। अब हम देखते हैं जिस वर्ड्स में CIAN होता है वहाँ पे CIAN का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, वहाँ पे CIAN का प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो सन होता है। ये अक्सर CIAN जो है वो नहीं तो किसी प्रोफेशनल वर्ड में प्रोफेशन के लिए या फिर जॉब के लिए ये यूज किया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, पॉलिटिशियन, ब्यूटिशियन। तो ये सब क्या है, ये सब एक प्रोफेशन है। तो ये प्रोफेशन वाले वर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा CIAN होता है। फ्रेंड्स, ये रहा हमारा आज का वीडियो प्रोनाउंसिएशन। अब हम मतलब स्ट्रेस और सिलेबस के थ्रू कैसे करते हैं वो सिलेबल वाला और स्ट्रेस वाला अगले वीडियो में बताऊंगी कि मतलब कि किसी वर्ड को यदि वो बड़ा वर्ड है तो उसको हम कैसे छोटे छोटे सिलेबल में तोड़ के, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ के हम उसको पढ़ सकते हैं। यदि आज का हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।